बोला हमने हाथ जोड़ा बहुत। बोला सर हम जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे इधर। ने बोला तेरा फैसला यहीं पे होगा तुम्हारा। उसने गन निकाल के उसने ठोकी दी बातों बात। पांडे के निकल के सीधा कृष्णा जो पीछे बैठा उसके लग गई। मैं उसके पीछे बैठा जस्ट मेरा आप बाइक पे ही बैठा था। तीसरा मैं मेरा माइंड पूरा वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। मैं दिमाग कुछ भी नहीं सुन हो गया था कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कि मिट्टी से जुड़े हुए बिहार के बच्चे को आखिरी बार ग्रामीण लोग देख नहीं पाए। एक माँ अपनी छाती से लगा के अपने आंसू नहीं बहा पाई। वो दर्द हमारे देश की पुलिस एक गोली मारती है और दूसरी सबूत मिटाती है। हमारे देश की पुलिस एक गोली मारती है और दूसरी सबूत मिटाती है। इन पुलिस वालों को यह अधिकार कौन देता है? यह गुंडागर्दी क्यों है? ये इतनी तानाशाही क्यों है? तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन। बिहारी न जाने यह शब्द क्यों कलंक बन गया है। बिहारी एक ऐसा शब्द जो महाराष्ट्र में रोजी रोजगार करने वालों के लिए भी कलंक बन गया है। मारपीट, दंगा, सामानों की तोड़फोड़, यह तो जैसे महाराष्ट्र में आम सी थी। दिल्ली सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से बिहारी शब्द ही कलंक बनकर उभर गया है। कई सवाल खड़े हैं, कई सवालों के कटघरे में आज दिल्ली पुलिस भी है और यहाँ की तमाम व्यवस्था भी। हमारे साथ पांडव के परिवार जन हैं जिनका लगभग सब कुछ उजड़ गया, कहने को शब्द नहीं है और पूछने के लिए हमारी भी ताकत नहीं है कि हम उनसे उनके जवान बेटे के बारे में पूछें। लेकिन इतना दर्द देखने के बाद एक सवाल उभरता है कि आखिर स्पीडी ट्रायल कब होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्थापित होगी, कब इंसाफ मिलेगा, कब कोई मुआवजा सामने आएगा। जरा आप लोग ये कष्ट करके बताइए, ये तो माहौल नहीं है पूछने का, लेकिन क्या सरकार से मांग रखते हैं? हम मांग रहे सरकार से, हमारा तो लड़का चला गया तो उनको फांसी, जैसे लड़का हमको खत्म हो गया वैसे उसको फांसी चाहिए। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा होने चाहिए। माँ को मुआवजा चाहिए। छोटा वाला लड़का को नौकरी चाहिए। हम यही सरकार से करेंगे। हम गरीब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। हम तो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, तो घर घर हमारा लड़का पेट भरता था जाके ऑनलाइन वाले जिमेट्री वाले काम कर रहा था, तो इसीलिए ना हमको बिहारी समझ को मार दिया लड़का को। आज इतना बिहारी कमजोर नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे। माता जी, अगर दो शब्द बोल सकते हैं तो सरकार से क्या मांग करेंगे? मेरा बेटा चाहिए, बेटा मेरे चाहिए। पंडा बेटा वापस लौटा दो, मेरा पंडा बेटा वापस चाहिए। दर्द ऐसा है जिसे उकेरने पे पीड़ा बढ़ जाती है, और बढ़े भी क्यों नहीं। जवान बेटा चला गया, दोष क्या था? रोजी रोजगार कमाने के लिए खगड़िया बिहार से वो यहाँ आया था। जोमेटो में उनकी नौकरी थी, दिन और रात दूसरों की भूख मिटाने के लिए खाना डिलीवर करता था। और एक दिन, एक ऐसी रात, काली शाह 25 अप्रैल की वो काली शाह रात, अचानक उन्हें मौत के आगोश में समेट लिया। सवाल खड़े कर दिया कि आखिर क्या बिहारी होना गुनाह है? क्या हर बार बिहारी गलीच बन के रह जाता है? यह शब्द क्या गाली बन गई है? कहने को तमाम नेता सामने आते हैं, वोट मांगते हैं और इन्हीं वोटों के माध्यम से एमएलए एमपी भी चुने जाते हैं। दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में उन्हें एक सांत्वना तो मिलनी ही चाहिए। देखना होगा कि आखिर सरकार क्या पुरजोर व्यवस्था करती है और क्या कुछ सामने आता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी जी हैं। निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि क्या बिहारी सिर्फ वोटर हैं? क्या राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाएगी, या फिर बिहार के इन वोटर्स के लिए भी हक हकूक की बात होगी? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है बिहार और यूपी का सबसे ज़्यादा वोट है और हिस्सेदारी भी उन्हीं की बनती है जो सबसे ज़्यादा होते हैं। राजनीति से लेकर के आज मैं बताता हूँ, कोई काम से लेकर कोई काम हो, यहाँ पर यूपी बिहार के लोग हर जगह आपको पूरी दिल्ली में मिलेंगे। जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ मैक्सिमम ज़्यादातर। देखिए, ये जो बच्चे के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये जो शब्द कहा गया, बिहारी शब्द कहा गया, ये और ज़्यादा गलत हुआ।
देखिए, किसी का संबोधन देकर के अगर किसी को गोली मारी जाती है वो गलत है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर हम सब मिलकर के विकास करते हैं, चाहे गांव के लोग हों चाहे कोई। लेकिन अगर ये शब्द जब कहा गया कि बिहारी सब देकर के गोली मारी, ये गलत है। और हम सब जब ये दिल्ली को मिलकर के जब हम सब लोग बनाते हैं या हम इसका विकास करते हैं, तो ये शब्द जो है चुभन कर देता है। तो ये जो गलत ये जो हुआ है हमारे इस बच्चे के साथ जो गोली लगी है, ये हम कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। इसकी हम निंदा करते हैं, और जिस व्यक्ति ने इस तरह की अगर जरूरत की है तो उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार के लोग जो है, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी आस्था है यहाँ पर, दिल्ली को जो हर तरह से हर जगह, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कोई हो, हर जगह काम करते हैं, तो उनको ठेस न पहुंचे कि हमारे साथ इस तरह का शब्द कह के हमारे साथ गोली मारी। पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग करें? मैं ये चाहूँगा कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे को किसी को नौकरी मिले, और हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनको एक मकान भी दिया जाए, क्योंकि उस पता लगा है कि वो उस घर का मालिक है, एक तरह से वही कमा के खिलाने वाला था। तो हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और हम सब लोग, समाज के लोग भी उसकी मदद करें। तो आपने सुना कि महेश द्विवेदी ने कहा है कि उनके बच्चे को एक नौकरी मिले ताकि उनके जीवन का आधार मजबूत हो सके, एक ऐसी रकम मुआवजे के तौर पर मिले जिससे उन्हें राहत मिले, और स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द इस कुकृत्य करने वाले पुलिस के ऊपर उचित न्यायिक कार्रवाई। राजेश जी, आज जो यहाँ पे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन आदरणीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भाई के आह्वान पर, एक घटना हुई है जो बहुत दुखद है। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने एक बिहारी बोलकर किसी को गोली मारी है। मृतक का नाम पांडव कुमार है और उनका परिवार बिंदापुर उत्तम नगर विधानसभा में रहते हैं। आज एक डेलीगेशन नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी से उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहा है और अपनी सांत्वना प्रकट करना चाहता है, और परिवार को कहीं ना कहीं मदद करने के लिए इस सरकार से, गूंगी भरी सरकार से गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा डेलीगेशन हमारा पश्चिमी दिल्ली कांग्रेस कमेटी का है जो वहाँ पर मिलने के लिए। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों भाजपा का ही है, क्या मांग रखेंगे? मांग रखेंगे कि किसी भी कार्य करने वाले इंसान को आप जाति सूचक, प्रदेश सूचक शब्द इस्तेमाल कर उसकी बेइज्जती करना, उनको गोली मारना, उनको धक्का मुक्की करना, उनको बेइज्जती करना, ये जो इस्तेमाल वर्ड करते हैं, पहले धर्म के नाम पे बांट रहे थे, अब ये जाति के नाम पर, प्रदेश के नाम पर जो बांटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित लोग साथ यहाँ पर है, और ये डेलीगेशन आज उनके घर परिवार से मिलकर। राजेश जी, देखने को मिल रहा है कि जैसे मुंबई में भी बिहारी शब्द के नाम पे ही मारपीट और दंगई शुरू करते हैं, और दिल्ली जबकि इन सब से अछूता था, अब यहाँ इस तरह की घटना को किस तरह से आप लेंगे? राजनीतिक माहौल क्या बनेगी? आम बिहारी जनता के लिए आप क्या संदेश छोड़ेंगे? देखिए, इस तरह की राजनीति पहले अंग्रेज लोग करते थे। वो लोग बांटते थे और बांटने के बाद वहाँ पर अपना जो है राज करते थे। बीजेपी ने जिस तरह से पहले हिंदू मुसलमान किया, और आज के समय में जातीय के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर बांटकर, मतलब आपने महाराष्ट्र का हालत देखी, वहाँ पर क्या हुआ है। बीजेपी आने के बाद वहाँ किस तरह से लगातार लोगों को बांटा जा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में, जहाँ के दिल्ली का अपना कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर दिल्ली को बनाने का काम किया है। दिल्ली को बनाने में किसी प्रदेश का पूरा योगदान नहीं है। अलग अलग प्रदेशों से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, सब प्रदेशों से लोग आते हैं, यहाँ पर काम करके दिल्ली को बनाया है। तो उस तरह की राजनीति जो बीजेपी वाले करना चाह रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। जैसा कि हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश यादव जी थे, आपको बता दें कि एक बिहारी युवक को सिर्फ बिहारी शब्द सुनकर चिढ़ जाना और सीने में गोली मार देना, उसके पीछे उनका दोस्त कृष्णा भी था। वह गोली आर पार होते हुए कृष्णा के पेट में जा लगी। बता दें कि पांडव के मौके वारदात पे ही मौत हो गई, और सिर्फ यह मौत ही नहीं थी, यह एक सवाल है और उसका जवाब तो ढूंढना होगा। बिहारी क्या सिर्फ वोटर्स हैं? क्या पूर्वांचलियों के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी? वोटों की राजनीति आखिर कब तक, और इंसाफ मिलेगा तो आखिर कब तक? क्या स्पीडी ट्रायल इस मामले में नहीं होना चाहिए? क्या फास्टैग कोर्ट का इस पर कार्रवाई आरंभ नहीं होना चाहिए? और दिल्ली प्रदेश और केंद्र
विकसित होने के वजह से यहाँ केंद्र की भी भूमिका बन जाती है कि दिल्ली पुलिस केंद्र में है तो तत्काल ही इस पर कार्रवाई हो, मुआवजा हो और उचित कार्रवाई सामने आए, ताकि लोगों के अंदर एक संदेश जा सके कि पूर्वांचल यहाँ दिल्ली में सेफ है। ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर ये भावना प्रबल हो जाए कि जिससे कि यहाँ पर एक अलग ही माहौल, एक अलग ही कायदा शुरू हो जाएगा कि बिहारी अनसेफ। आखिर ये बिहारी अनसेफ कब तक? मेरा नाम जी सागर पाराशर है। हम YSS यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी संगठन से। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि नीरज क्राइम विभाग से था और 20 दिन पहले भी उन्होंने बंदूक तानी थी। यह जानकारी आपको कहां से और कैसे मिली? वही लोकल क्षेत्र के लोगों के माध्यम से हमें प्राप्त ये जानकारी हुई कि वहाँ पे 20 दिन पूर्व एक कार्तिक नामक युवक पर नीरज ने, जैसे कि कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो युवा घबरा जाता है, इधर उधर बचने का प्रयास करता है, तो उसने बचने का प्रयास करा तो उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि भैया तू इस बंदूक की गोली से तेज भाग सकता है क्या। जो अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है, वर्दी के माध्यम से प्राप्त पिस्टल का गलत उपयोग कर रहा है, और 20 दिन के बाद 22 तरीके से उसका क्षेत्र और उसकी भाषा देखकर उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो सोचिए उसकी मानसिकता किस प्रकार की थी, और ना जाने ऐसी मानसिकता कितनों की होगी दिल्ली पुलिस में। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस को अब सोच समझकर लोगों को भर्ती करना चाहिए, और मौजूदा वक्त में जो भी दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या पता किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे बाइज्ड डिसीजन प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हो और हम तक पहुंच ही नहीं रहे हो। ये तो उभर गया, यहाँ तो लोग पहुंच गए, ना जाने ऐसे कितने और पांडव होंगे जिनकी हत्या हुई हो, क्या पता, या क्या पता कितने ऐसे पांडव होंगे जो इस वक्त प्रताड़ित हो। तो ये तो समाज सोचने का और इस पे विचार करने का है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया है। आपने ये भी कहा कि 10 दिन का शोक तो मना लेंगे, 13 दिन का 13वीं भी कर लेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद निश्चित रूप से। तो क्या यहाँ के समाज, नेताओं की हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ के समाज, युवा पीढ़ी, आप जैसे इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? हम जैसे युवा यहाँ पे जो पहुंचा, हमारी मुख्यतः यही मांग है कि 13 दिन तक तो बहुत आलाप होगा, माता जी भी घिरी रहेंगी, आसपास लोग रहते तो बच्चे का ध्यान नहीं जाता। 13 दिन बाद तो सारे लोग चले जाएंगे, उसके बाद तो बेचारी अकेले बैठ के तड़पेगी ना। और घर में एकलौता व्यक्ति था जो आर्थिक रूप से उस परिवार को मजबूत कर सकता। तो अब तो किसी सरकार को नहीं, दिल्ली पुलिस को ये तय करना पड़ेगा कि इस परिवार को रोजगार दे। बेशक से दिल्ली पुलिस में दे, लेकिन एक आर्थिक रूप से उस परिवार को मजबूत किया जाए। इसमें जवाबदेही दिल्ली पुलिस, देखो जब दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा ये कृत्य किया गया है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को आगे आना चाहिए और आगे आकर उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हमारे विभाग से चयन प्रणाली में कहीं ना कहीं गलती हुई। जो नीरज जैसी मानसिकता के सिपाही को हमने क्राइम विभाग में रखा, जिसको उसने एक खेल समझ लिया। आज से 20 जिस तरह से हमारे भाई की हत्या हुई, उससे 20 दिन पहले जाफरपुर कला गांव के कार्तिक नाम के बच्चे को भी उसने पिस्टल से तान कर ये पूछा था कि क्या तू गोली से आगे भाग लेगा, क्या गोली से तेज भाग सकता है तू। फिर वहां के गांव के बीच बचाव लोगों ने उन्हें देख के उन्हें कहा कि ये तो जाफरपुर कला गांव का ही लड़का है। तब वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। लेकिन हमें क्या पता था कि 20 दिन बाद हमारे भाई की जान ले लेगा वो वही सिपाही, वही क्रूर मानसिकता का जो सिपाही है जो क्राइम विभाग में है, और वह आज हमारे भाई की हत्या 20 दिन बाद हमारे भाई की हत्या कर देगा। अगर ये हमें पता होता तो शायद उसको हम पहले ही गिरफ्तार करवा देते। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी दिल्ली देहात से सभी बिहारी भाइयों को कि अगर आज आप लोग नहीं जागे तो ऐसे बिहारियों की आवाज को दबा दिया जाएगा। हमेशा प्रताड़ित किया जाता है बिहारियों को। पंजाब में देखते हैं भैया कह के उनको मारा जाता है, दिल्ली में बिहारी कह के उनको मारा जाता है। तो आप बिहारियों, आप लोगों से, आप भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आइए और आके अपनी मौजूदगी जमा करिए, यहाँ पे दिए, और इन परिवार के साथ खड़े होइए, आवाज बुलंद कीजिए, ताकि इस परिवार को एक आर्थिक सहायता, मदद मिल सके और दिल्ली पुलिस से नौकरी मिल सके। जैसा कि आपने अभी सुना है कि उस पुलिस वाले की, नीरज कुमार बलहारा की जो मानसिकता थी वो शायद एक विक्षिप्त कह लीजिए या ऐसा दिवालियापन की शिकार हुआ था जो अपनी इस घटना की पुनरावृत्ति पहले कर चुका था, और आखिरकार उस गोली का शिकार पांडव कुमार हो गया। बात बिहार की है और बिहारी की है। बिल्कुल। हाँ, मैं बिहारी हूँ, थोड़ा संस्कारी हूँ, लेकिन क्या संस्कार में हम यह भूल जाए कि अपने अधिकारों के लिए हम लड़े भी नहीं। हम आते हैं रोजी और रोजगार के लिए, काम के लिए, पापी पेट के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। क्या यह अधिकार हमारा मौलिक नहीं है? क्या संविधान में यह हमारा अधिकार नहीं है? अगर है तो फिर पंजाब, दिल्ली या महाराष्ट्र
में बिहारी शब्द कलंक क्यों बन जाता है। एक सवाल है जो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं और वोटों के लिए तमाम बिहारी उस पर बिक भी जाते हैं। हम उन तमाम बिहारियों के तरफ से कहना चाहेंगे कि अपने हक हकूक के लिए लड़िए। सिर्फ वोटों की आप वोटर मत बनिए, सिर्फ अधिकारों को छोड़कर आप किसी नेता पार्टी के आगे विवश मत होइए। अपने अधिकारों को पहचानिए और जरूरत पड़ने पर खासकर मुसीबत में अपने लिए आवाज बुलंद कीजिए। आज आवश्यकता है कि पांडव के लिए तमाम बिहारी समाज आगे आए और उन्हें इंसाफ दिलाएं। इंसाफ इसलिए भी कि उनका भरण पोषण जिस युवक के माध्यम से चल रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। वाजिब मुआवजा मिले, स्पीडी ट्रायल हो, जल्द से जल्द न्यायिक फैसला हो। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उसके छोटे भाई को कब कोई नौकरी मिल पाती है, कब उसके भरण पोषण की व्यवस्था सुदृढ़ हो पाती है, क्या मुआवजा मिलता है और वह मुआवजा क्या ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। यह भी बेहद दिलचस्प है, जरूर है, और यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार कब तक इन सवालों के साथ बिहारी सिर्फ कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहेंगे। सवाल है तो जवाब ढूंढिए, और जवाब सरकार से भी है, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, यह तमाम न्यायिक व्यवस्था से भी है और उन प्रशासनिक व्यवस्था से भी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी चाहिए कि तत्काल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बयान जारी करे कि क्या कुछ वो आगे कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभविया के न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आज पूरे देश को किसी ने संभाल रखा है तो वो यूपी बिहार वालों ने। आज जितने मेहनत कश लोग होते हैं वो यूपी बिहार से होते हैं। आपके और हमारे ऐसे लोग 4-4 मंजिल नहीं चढ़ सकते, वो इतना बड़ा बड़ा ईंटों का जत्था उठा करके चढ़ जाते हैं। ये यूपी बिहार के लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाए, ये यूपी बिहार के लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनाए, पर आज उन पुलिस वालों के द्वारा उनके सीने में गोली मारी जा रही है। आज हम पूछना चाहते हैं कि एक माँ के आंसुओं की कीमत क्या होगी। हमने देखा यूपी के अंदर मनीषा वाल्मीकि को, एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है और उस दलित बच्ची के बलात्कार पे पुलिस वाले सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को आधी रात को पेट्रोल डाल के जला देते हैं। वो परिवार रोता रहता है कि हमें हल्दी लगानी है, हमारे क्रियाक्रम रीति रिवाज के जो है हम पूरे करना चाहते हैं, पर वो पूरे नहीं हुए। सेम केस हमें यहाँ देखने को मिला, सेम केस हमें यहाँ देखने को मिला कि पुलिस वाले आते हैं और बच्चे की लाश को उठाते हैं और अपनी कस्टडी में लेके फूंक देते हैं। अरे वो कोई बेसहारा था, वो अनाथ था, उसके माँ बाप थे, उसका परिवार था, उसके गांव के लोग थे, मतलब उस गांव की मिट्टी से जुड़े हुए बिहार के बच्चे को आखिरी बार ग्रामीण लोग देख नहीं पाए। एक माँ अपनी छाती से लगा के अपने आंसू नहीं बहा पाई। वो दर्द जो सारी जिंदगी एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा करके पालती है, एक आखिरी जुड़ाव होता है कि हम अपने बच्चे को जी भर के देख तो ले। आज लोग विलायतों से आते हैं, किस लिए आते हैं? करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की टिकटें फूंक करके कि अपने बच्चे के अंतिम दर्शन करेंगे। पर आज हमारे देश की पुलिस एक गोली मारती है और दूसरी सबूत मिटाती है। सेम इंसिडेंट हमने मनीषा वाल्मीकि के केस में देखा। ये हमारे देश में होगा? कभी धर्म पूछेंगे, कभी जात पूछेंगे। हमने देखा था आरपीएफ का, रेलवे पुलिस का अधिकारी, बड़ा स्मार्ट सादा चश्मा लगा करके और ट्रेन में सफर कर रहा था, और वहां पे 3-4 गुजरात के मुसलमान थे जो कपड़ा व्यापारी थे। उन मुसलमानों के सीने में गोली मारी थी। ये कहते हो कि मुझे मुसलमान अच्छे नहीं लगते। यार ये कोई बात हो गई? मतलब अगर कोई किसी कम्युनिटी का है, कोई किसी जात का है तो सरेआम गोलियां मारी जाएंगी। इन पुलिस वालों को ये अधिकार कौन देता है? ये गुंडागर्दी क्यों है? ये इतनी तानाशाही क्यों है? हमारे गृह मंत्री का एक ट्वीट नहीं आता। हमारे जीताराम मांझी साहब जो बिहार के हैं वो क्या बोलते हैं? अरे मर गया तो क्या हुआ, कुछ किया होगा। मतलब हमारे देश में बलात्कारी साले पेरोल पे बाहर आ जाते हैं और एक 21 साल का डिलीवरी बॉय कुछ किया होगा तो गोली मार दी। मतलब ऐसे देश चलेगा? ये संविधान है? आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग नारा लगाइए कि जो पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो पुलिस प्रशासन में तानाशाही वाले लोग हैं उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लेने चाहिए। तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन। भाई पांडे को इंसाफ दो, भाई पांडे को इंसाफ दो, पांडे को इंसाफ दो, पांडे को इंसाफ दो। पांडे की
माँ को इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आज हम ये कहना चाहते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है। हमारे भाई सुशांत सिंह जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अजय यादव जी आए हैं, पर किसी ने यहाँ राजनीति नहीं करी। पर कुछ लोग यहाँ पे बीजेपी के खड़े थे, जिनकी छाती पे सांप लौट गए कि आज कांग्रेस के लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हो या भारत के हम नागरिक हैं, हमारा फर्ज है कि हर एक इंसान के दुख को उजागर करना, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो बिल्कुल हक से खड़े हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो बिंदापुर थाने का घेराव होगा। याद रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मैं गिन्नी सानी कांग्रेस का डेलीगेट हूँ। क्या नाम हुआ आपका बाबू? दीपक। दीपक। अच्छा दीपक, तो वहाँ जो माहौल बना, मतलब लास्ट में 6 लड़के थे, 2 स्कूटी पे, 3 और पुलिस वाला आया, फिर कैसे क्या? गाली देते हुए आया, ये तुम कहाँ से आए हो? हमने बोला हम, उसने पूछा कि हम कहाँ के हो? बिहार। बोले हमने बिहार के हैं। बोला बिहारी यहाँ जमीन ले लेते हैं, हम अभी तक 2 गज जमीन नहीं ले पाए। गाली बहुत गंदी गंदी दे रहा था। बोला बुलाए थे, हमारे साथ चाची आ रहे थे, उनको रवाना करे। जैसे ही हम रवाना होने वाले थे वैसे ही वो आ गया, वैसे ही उसने बंदूक सटा दी। ये देख रहा है, बहुत गाली दे रहा था। बोल रहा था ये मेरा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और बोला हमने हाथ जोड़ा बहुत। बोला सर हम जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे इधर। ने बोला तेरा फैसला यहीं पे होगा तुम्हारा। उसने गन निकाल के उसने ठोकी दी बातों बात में। पांडे के निकल के सीधा कृष्णा जो पीछे बैठा उसके लग गई। मैं उसके पीछे बैठा, जस्ट मेरा बाइक पे ही बैठा था। तीसरा मेरा माइंड पूरा वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। मैं दिमाग कुछ नहीं सुन हो गया था। तो वो नशे में था, आपको कैसा लग रहा था? नशे में था सर, मैं तो सर डर लग रहा था सर, पूरा वो हो गया था। उसने गोली मारी, जैसे ही बोला एक तो मर गया है, दूसरे को ले जाओ ये भी मर जाएगा। वैसे ही गया, ऊपर से अपना सामान लिया। गाड़ी लगी थी गली में, गाड़ी काला फुल स्पीड में हाईवे की तरफ भाग गया। जैसा कि आप प्रत्यक्षदर्शी की बातें सुन रहे हैं कि उस स्कूटी पे 3 लोग थे, पांडव, उसके पीछे कृष्णा और कृष्णा के पीछे ये दीपक। आपको बता दें कि पहले पांडव को गोली लगी, आर पार होते हुए कृष्णा के पेट में जा लगी। तीसरा यह शख्स अब अपना होशो हवास खो बैठा। ये हालात थे। आखिर पुलिस वाले की यह हरकत क्यों, इतनी गुस्सा क्यों, और किसी राज्य के समुदाय से जुड़े लोग पर खास करके इतनी गुस्सा कि अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दे? सवाल तो है, जवाब ढूंढना। जब आप उनको लेकर आए यहाँ पर एम्बुलेंस में, उसके बाद तुरंत ही पुलिस वाले आपकी मर्जी से रुकने भी नहीं दिया यहाँ पे? आपने पूछा नहीं क्यों? आपने उन पुलिस वालों के का नाम पढ़ा कि जो जबरदस्ती वहां से ले गए उसको, शरीर को जिसमें गोली लगी? हम उस टाइम में हमारे होश नहीं था, तो हम क्या पता। हम 2 भाई 2 बहन थे। एक भाई की पहले मृत्यु हो गई थी, एक बहन अभी भी तबीयत खराब रहती है। एक भाई जो कमा रहा था, जोमेटो डिलीवरी में काम करके घर का पालन पोषण कर रहा था, और जिस तरीके से उसको दिल्ली, जो कि पूरे देश की राजधानी है, उसमें अगर एक पुलिस वाला किसी धर्म तो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्रदेश के नाम पर, खासकर बिहारी शब्द इस्तेमाल करके जो उसने गोली चलाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी जो उनके बच्चे हैं उनको दी जाए, और कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे प्रदेश में दिया जाए, पूरे राज्य में दिया जाए कि इस तरह की घटना को आप किसी भी पूर्वांचल साथी के साथ अगर करेंगे तो आप कहीं ना समझे, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हर उस साथी के साथ खड़े हैं जो दिल्ली में यहाँ पर है, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें,
और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।